साफ डिटर्जेंट पाउडर व केक एक बार जरूर उपयोग करें। आरके इंटरप्राइजेज, बकौली रोड, दमोह। महेश्वरी एजुकेशन एकेडमी ओपन बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए संपर्क करें। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा। पता बस स्टैंड चौराहा, पुरानी जिला पंचायत के सामने, दमोह। कमलनाथ सरकार में नदियों के संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कंप्यूटर बाबा आज अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में जहां कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, वहीं बाबा ने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और नदियों के संरक्षण एवं रेत के उत्खनन के बारे में चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाबा ने प्रदेश में मचे सियासी घमासान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कमलनाथ, ज्योतिरादित्य एवं दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि तीनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है और तीनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के आरोपों पर हमला करते हुए कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, आपको जो भी पूछना है दिग्विजय सिंह से पूछिए। कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी आरोप लगाए और कहा कि उनके भाइयों ने नदियों को नुकसान पहुंचाया है। पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में ही अवैध उत्खनन चरम पर था, उसे भी खत्म करने का काम कमलनाथ सरकार ने किया है। आगमन हुआ है, किन विषयों को लेकर के आज आगमन हुआ है? क्या कुछ मीटिंग हुई है, क्या कुछ वार्तालाप हो रहा है? मध्य प्रदेश हरा भरा रहें, नदियाँ के दोनों किनारा हरा भरा रहें, नदियाँ स्वच्छ और साफ रहें, नदियों को कोई नुकसान ना पहुँचे, नर्मदा को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जो मंशा है, तो उसी के तहत हम लोग आज आए हुए हैं। आज कलेक्टर के साथ बैठक है हमारी और सभी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और नदियों पर चर्चा करेंगे। यदि गंदा पानी शहर का नदियों में मिल रहा है उस पर चर्चा करेंगे और नदियों के दोनों तरफ हरा भरा कैसे रह सकता है उसके पर चर्चा करेंगे और शहर भी हरा भरा रहे उस पर भी आज हमारी कलेक्टर और संबंधित अधिकारी के साथ चर्चा करेंगे। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जी हैं जी, उन्होंने कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वसूली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या उनसे ही पूछा जाए? मैं तो कहता मेरे बारे में दिग्विजय सिंह से पूछ लिया, उनके बड़े भाई से, जिनके नाम से वो परिचित हैं कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, तो उनसे पूछ लें वो कि कंप्यूटर बाबा कौन है। ऐसा मेरा काम है, अवैध तरीके से हमारी नदियों को नुकसान कोई पहुंचाएगा तो कंप्यूटर बाबा छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश सरकार अब कमलनाथ की है, शिवराज की नहीं। ये शिवराज में होता था, कमलनाथ सरकार है, देखिएगा ज़बरदस्त पकड़ा धकड़ी चल रही है। न यहाँ भूमाफिया बचेगा, न यहाँ रेत माफिया बचेगा और न गुंडा राज रहेगा। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस, बाबा को क्या काम है इसमें? कोई बात नहीं, वो उनसे पूछा जाए क्या है, मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जो मैंने कहना था मैंने उनसे कह दिया। अब वो ज़्यादा मेरे बारे में पूछना है तो उनके भाई दिग्विजय सिंह से पूछें। अब मुझे एक सवाल और कि वो कहते हैं कि बाबा को मंत्री बना दिया गया, ये वैज्ञानिकों का काम है नदियों का संरक्षण करना, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि उनका बुद्धि का परिचय वो खुद ही दे रहे हैं। मुझे एक सवाल और कि लगातार आप नदियों के संरक्षण की बात करते हैं, बड़े बड़े कारखाने जो चल रहे हैं, लगातार माइनिंग का काम जो करते हैं, अवैध उत्खनन करते हैं, इसके गरीबों को भी परेशानी होती है, जमीन ले लेते फिर नौकरी नहीं मिलती। इस संबंध में कहीं ना कहीं आपको कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। देखिए, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि शिवराज सरकार में जो जिस ढंग से अवैध रेत खनन, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार, उनकी पार्टी के लोग, सारे लोग उस पर इन्वॉल्व थे और कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। पूरी नदियों को इतना नुकसान हुआ है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा, यदि कहीं मैंने पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण किया है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की विधानसभा, बुधनी विधानसभा में ही ज़्यादा जो है अवैध खनन हुआ था। अब कंट्रोल किया है माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, जिस ढंग से एक बारीक छन्ना साधु संतों के जिम्मे कर दिया, तो हम लोग भी, खनिज विभाग तो कर ही रहा है, साथ में हम लोगों ने भी आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं
कि जगह जगह हम लोग पहुंच जाते हैं, रात को पहुंच जाते हैं, दिन में पहुंच जाते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, कि किसी प्रकार से नदियों को तो नुकसान ना पहुंचे। यदि ऐसे ही चलता रहता, यदि शिवराज सरकार रहती और ऐसे ही चलता रहता, तो मुझे लगता है आने वाले समय नदियाँ नहीं मिलती, नर्मदा नहीं मिलती। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस पर एक्शन लिया है, और उनकी जो सोच है कि ना गुंडा राज रहेगा मध्य प्रदेश में, ना भू माफिया रहेंगे और ना रेत माफिया रहेंगे। कमलनाथ जी और सिंधिया जी के बीच तकरार चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि तीनों एक ही हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो और चाहे सिंधिया जी हो। बात कुछ भी करते रहते हों, देखो ये पार्टी की बात है, संगठन का मामला है, एक दूसरे कुछ भी बात करते रहें, पर मैं बार बार कह रहा हूँ तीनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और आगे भी 5 साल के बाद फिर पुनः 5 साल सरकार कांग्रेस की बनेगी और फिर तीनों ही चलाएंगे। बाबा जी, आपको नहीं लगता कि सिंधिया जी की अनदेखी हो रही है पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, लोगों की नज़र अलग बात हो सकती है, अपनी अपनी बात कहने का एक अलग रहता है, परंतु मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, तीनों एक हैं, एक ही रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो में कौन रहेगा? इसके बारे में तो संगठन ही और सोनिया जी बता पाएंगे कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। मैं संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाता हूँ। क्या लगता है कि सिंधिया जी को राज्यसभा से भेजना चाहिए? नहीं, अब वो देखिए, जो जितना काम करता है, जो जिस लायक है, इस संगठन को विचार करना है, सोनिया जी को विचार करना, राहुल जी को विचार करना, प्रियंका जी को विचार करना, किसको कहाँ भेजा जाए। और जैसे मध्य प्रदेश में किसको कहाँ रखा जाए, वो कमलनाथ जी विचार कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो रख रहे हैं। तो ऐसा उनका भी काम है, किसको कहाँ रखना है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। हम लोग साधु संत हैं, हम लोग को जो काम मिला वह खूबी निभा रहे हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी सूरत पर अवैध तरीके से रेत तो नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी नदियों से अवैध नहीं निकाल पाएंगे। जो सिस्टम है, जो सरकार ने नीति बनाई, उसी आधार पर निकालें। जो मशीनें नहीं हैं तो मशीनें किसी हालत पर नहीं चलेंगी, ना पोखलैंड चलेंगी, ना जेसीबी चलेंगी, किसी प्रकार की मशीन चलेगी, क्योंकि रेत नीति हमारी बनी है और उसी आधार पर आप रेत निकालें। क्योंकि हमारी उससे पोखलैंड मशीन चलाने से हमारी नदियों को नुकसान पहुँच रहा है, उससे हम लोग बड़े परेशान हो जाए। आने वाले समय हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, तो हम रोकने का हमारा काम है। उसी के तहत हम आज यहाँ भी आए हुए, यहाँ भी देखेंगे कहाँ नदियाँ, कितनी नदियाँ हैं, और हमारी नदियों में कोई गंदा पानी तो नहीं जा रहा है, हमारे यहाँ हरियाली है कि नहीं है, कितना काम कर रहे हैं सरकार, जिला प्रशासन, उसको हम देखते हैं। वैसे संतुष्ट रहते हम, जहाँ भी गए जिला प्रशासन बराबर सहयोग कर रही है। और मैं पुनः आपके माध्यम से उनको कहूँगा जो रेत माफिया हैं कि खबरदार, आप तैयार रहें, ये शिवराज सरकार नहीं, कमलनाथ सरकार है। कामयाबी मतलब हौसला, हौसला मतलब तैयारी, और तैयारी मतलब सक्सेस पॉइंट। जी हाँ, अब आपके हर हौसले को उड़ान देगा सक्सेस पॉइंट। आपको मिलेगा गाइडेंस, न सिर्फ एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कामयाब होना, क्योंकि हम हैं सक्सेस पॉइंट, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हेतु नया बैच प्रारंभ 15 जनवरी से दोपहर 3 बजे और 20 जनवरी सुबह 7 बजे से। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 8989212118। सक्सेस पॉइंट, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। दमोह का सबसे विश्वसनीय एवं विश्वस्त प्रतिष्ठान एवं मार्बल और किचन गैलरी, मार्बल, टाइल, सैनिटरी वेयर एवं नल फिटिंग के लिए सबसे कम रेट। रेड क्रॉस मार्केट, हॉस्पिटल रोड,